अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम लोगों ने करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पे आपके पास दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द इंटीजर्स। आपने नंबर ऑफ इंटीजर्स फाइंड करना है इन द फॉलोइंग सेट्स। आपके नीचे जो है वो आपको 2 सेट्स दिए गए हैं, उन सेट्स को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, फॉलोइंग आपने उसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द इंटीजर्स इन द फॉलोइंग सेट्स। नंबर ऑफ इंटीजर्स आप लोगों ने फाइंड आउट करना है इन द फॉलोइंग सेट्स के अंदर जो आपके पास दिए गए हैं, विच आर नॉट आपके पास इन द फॉर्म ऑफ एन स्क्वायर और एन क्यूबिक, वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, और कैपिटल एन के आपके पास क्या नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो आपके पास दिए जाएंगे, वो किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स जो हैं उसको बिलोंग करता है। यहाँ पे उसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द इंटीजर्स, कि हमने इंटीजर्स जो हैं उसके नंबर फाइंड करने इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट से। आपके पास जो सेट दिए गए हैं उसके अंदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द फॉर्म ऑफ एन स्क्वायर और एन क्यूब, वेयर एन आपके पास बिलोंग किसको कर रहा है, स्मॉल एन जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आपके पास नेचर एन को बिलोंग कर रहा है। वन जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 1 2 3 सो ऑन, आपके पास 10 की पावर 4 है। सेकंड जो आपके पास डार्ट दिया गया है वो आपके पास क्या 10 का क्यूब है। सो ना आपके पास 10 का क्यूब, आपके पास यहाँ पे 10 की पावर 2 प्लस 1 है, उसके बाद 10 के क्यूब प्लस 2 है, प्लस आपके पास 10 का क्यूब प्लस 3 है। सो ऑन आपके पास जो वैल्यूज जाती हैं वो आपके पास कहाँ तक जा रही हैं, 10 की पावर 4 तक आपके पास जो है वो वैल्यूज़ दी गई हैं। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट फाइंड, आपके पास अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी स्टेटमेंट आपके पास जो दी गई है उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द इंटीजर्स इन द फॉलोइंग सेट्स। आपके पास जो सेट्स दिए गए हैं इसमें आपने क्या करना है, नंबर ऑफ इंटीजर्स जो है वो अपने फाइंड आउट करने हैं क्या, विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, जो कि आपके पास एन स्क्वायर और एन क्यूबिक जो है इसकी फॉर्म में आपके पास ना हो। फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है उसमें हमने क्या प्रूव करना है कि आपके पास क्या 1 2 3 सो ऑन आपके पास क्या दिया गया है 10 की पावर 4 है, और हमने ये कहना है कि वो आपके पास जो सेट ऑफ इंटीजर आपके पास क्या नंबर ऑफ इंटीजर्स आ रहे हैं वो आपके पास क्या इस फॉर्म में आपके पास नहीं दिए गए, कि वो ना एन की स्क्वायर और एन की क्यूबिक की पावर में आपके पास नहीं है, बल्कि स्मॉल एन जो है वो बिलोंग किसको कह रहा है, कैपिटल एन को, और कैपिटल एन जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास नेचुरल नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं। अब इसका सोल्यूशन जो है उसको हम देखेंगे कि आपके पास जो सोल्यूशन दिया गया है वो आपके पास यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट आपके पास जो पार्ट है इसमें हमने दिया है कि फर्स्ट वी हैव नोटेड दैट आपके पास क्या 21 का क्यूब जो है वो लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या 10 का क्यूब, और वो लेस देन इक्वल टू है 22 का क्यूब। ठीक है, आपके पास ये फॉर्म है। उसके बाद 10 4 की पावर 6 लेस देन आपके पास 10 की पावर जो है वो 4 लेस देन आपके पास 5 की पावर 6। ये हमने क्या कहाँ से लिया, उसके जो सेट हमें यहाँ पे जो उसका सेट गिवन था आपके पास ये चीज़ कि आपके पास क्या था कि आपने फाइंड आउट करना था फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, आपके पास के वो इस फॉर्म में आपके पास ना दिए जाएँ, द फॉर्म ऑफ द एन स्केयर्स और एन क्यूबिक। क्यूबिक आप लोगे तो आपके पास और जो सेट दिया गया था वो आपके पास क्या था 1 2 3 सो ऑन 10 की पावर 4 तक आपके पास जो है वो सेट डिफाइन किया गया था। उसके लिए हमने क्या सपोज किया है कि फर्स्ट वी नोटेड दैट, हमने ये किया कि 21 आपने क्या 3 का डिविजिबल ले लिया, और 22 यानी कि आपने 2 का डिविजिबल ले लिया। उन दोनों की हमने क्या किया, उन दोनों का जो है वो हमने क्या यहाँ पे किया कि क्यूबिक पावर ले लिया। 21 का क्यूब लेस देन आपके पास 10 की पावर 4 लेस देन आपके पास क्या 23 का क्यूब, एंड आपके पास 4 की पावर 6 लेस देन आपके पास जो है वो 10 की पावर 4 लेस देन आपके पास जो है 5 की पावर जो है वो 6 है। लेट एस है जो हमें गिवन सेट था सोल्यूशन क्वेश्चन के अंदर, वो आपके पास क्या दिया गया था, लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 10 तक आपके पास दिया गया, एंड फॉर के इज इक्वल टू 2 3 6 आपके पास दिया गया, और के जो सेट है वो आपके पास क्या दिया गया है 2 3 6 आपके पास दिया गया। लेट पी के डिनोट द प्रॉपर्टी ऑफ द बीइंग इन द फॉर्म ऑफ द एम के, और जो पी के जो है वो आपके पास किसको डिनोट करता है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एम के की जो प्रॉपर्टी है वो उसको डिनोट कर रहा है। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास जो कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो दिए गए, पॉजिटिव इंटीजर्स एम फॉर द एलिमेंट आपके पास था, फॉर द एलिमेंट ऑफ द एस एलिमेंट आपके पास एस के लिए, दिस इम्प्लॉइज दैट आपके पास हो रहा है कि हमने उसका क्या करना है ओमेगा 2, अब पी के आपके पास वो किसके इक्वल आ जाएगा 100 के इक्वल, ओमेगा पी 2 आपके पास 21 के इक्वल, और ओमेगा पी 2 पी 3 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 4 के इक्वल है।
तो आपके पास ये द नंबर ऑफ द इंटीजर्स इन द एस, और जो नंबर ऑफ इंटीजर इन द एस आर विच दैट आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन स्केयर और एन का क्यूब, वेयर एन इज द इंटीजर्स इज इक्वल टू आपके पास है ई ऑफ ज़ीरो। ई ऑफ ज़ीरो आपको पता है कि फैमिली ऑफ द नंबर्स आपके पास दिया जाएगा ओमेगा ऑफ ज़ीरो माइनस आपके पास ओमेगा वन प्लस आपके पास ओमेगा टू। तो उसकी 10 की पावर 4 करोगे तो वो आपके पास 10,000 आ जाएगा, प्लस आपके पास 10 का अगर आपने क्यूबिक किया स्केयर किया तो वो आपके पास 100, और उसके आपके पास जो प्लस 21 आप करोगे प्लस आपके पास 4, तो एलिमेंट्स आपके पास क्या आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि 9833 आप 9883 आपके पास जो है वो इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सेकेंड पार्ट जो था उसमें उन्होंने क्या आपके पास कहा था कि आपके पास क्या 10 का क्यूब है, 10 का आपके पास स्केयर है, प्लस 1 है, प्लस आपके पास 10 का क्यूब प्लस 2 है, सोन आपके पास वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं 10 के पार्ट 4 तक आपके पास वैल्यूज़ जा रही हैं। फर्स्ट वी हैव नोटेड दैट हमने उसके यूज़ करते हुए आपके पास क्या दिया गया था 10 का, तो हमने यहाँ पे उसको लिया है कि 10 का क्यूबिक है, तो उसका स्केयर जो हम करेंगे वो 31 का हमने स्केयर कर लिया, लेस देन आपके पास क्या 32 जो है उसका हमने जो है वो स्केयर ले लिया है। आपके पास यहाँ पे क्या है 31 का स्केयर लेस देन आपके पास क्या है 10 का क्यूब, लेस देन आपके पास क्या होगा 32 का स्केयर, तो आपके पास क्या आ जाएगा 21 का आपके पास क्यूब है, लेस देन आपके पास 10 की पावर 4, लेस देन आपके पास क्या है 22 की पावर 3 आपके पास इनटू आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर आपके पास 6, लेस देन 10 की पावर क्यूबिक, और लेस देन आपके पास क्या है 4 की पावर 6। ये आपने जो है उसकी वैल्यूज़ जो है वो उनको ले लिया। अब हमने ये कहा है कि लेट आपके पास क्या है कि आपके पास लेट जो था वो हमने क्या लिया हुआ था कि 10 की क्यूबिक का सोन आपके पास कहाँ तक जा रहा है 10 की पावर 4 तक जो है वो उसकी वैल्यूज़ आपके पास जा रही हैं। एंड 4 आपके पास k इज़ इक्वल टू 2 3 6 आपके पास जो k दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया है 2 है 3 है और 6 दिया गया है। लेट p ऑफ k डिनोट द प्रॉपर्टी ऑफ द बीइंग, लेट के आपके पास क्या है लेट आपके पास क्या पी ऑफ के डिनोटेड द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ऑफ द फॉर्म ऑफ एम ऑफ के। आपके पास जो लेट ऑफ के पी ऑफ के जो है वो किसको डिनोट करता है प्रॉपर्टी ऑफ आपके पास जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसको डिनोट कर रहा है द फॉर्म आपके पास जो बन रही है पी ऑफ के की। फॉर सम द पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपके पास द एलिमेंट ऑफ द एस आपके पास जो एलिमेंट एस बन रहे हैं वो आपके पास क्या है कि एलिमेंट ऑफ ऐसे आपके फॉर्म में आ जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास मेगा टू जो है 100 माइनस 32 प्लस 1 आपके पास 69 आ जाएगा। 21 माइनस आपके पास जो है 21 माइनस उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 10 दी गई थी 21 माइनस 10 प्लस 1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आप जो है 4 आपके पास 4 वैल्यूज़ P2 P3 करोगे तो आपके पास ओमेगा 6 हो जाएगा। 4 माइनस 4 प्लस 1 करोगे तो इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगी। हिज द नंबर ऑफ द एन, हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एस जो है वो इन द इज द नंबर ऑफ द इंटीजर्स एन एस आर नॉट द सम फॉर्म ऑफ एन स्केयर एंड एन क्यूब वेयर एन इज द इंटीजर्स, और एन जो है वो आपके पास का एक इंटीजर्स दिया गया और जो ये इंटीजर्स है वो आपके पास किसके इक्वल दिया गया। इंटीजर्स आपके पास जो है इज द नंबर ऑफ द इंटीजर्स एन एस इज दैट आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन का स्केयर और एन का क्यूब, वेयर एन इज एन इंटीजर्स, एन आपके पास इंटीजर्स दिया गया इज इक्वल टू आपके पास क्या ई ऑफ जीरो इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जीरो माइनस ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू। आपके पास क्या 10,000 माइनस आपके पास 1000 प्लस 1 माइनस आपके पास जो है 69 प्लस 12 प्लस 1 इज इक्वल टू आपके पास 89 और 21 के इक्वल आपके पास जो है इसकी वैल्यूज जो है वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ तक आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व आउट हो जाएगा। अब हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 करना है। फर्स्ट वो जो है उसकी हमने स्टेटमेंट जो है वो आपके पास क्या है वो उसको चेक कर लेते हैं। प्रूव द थ्योरम 2 पॉइंट आपके पास 4.21 बाय द इंडक्शन ऑन द क्यू कि आपने जो थ्योरम प्रूव किया था थ्योरम आपके पास जो 2.1 था वो आपके पास क्या था जनरलाइजेशन प्रिंसिपल आपके पास एक्सरसाइज अगर देखो जो आपने चैप्टर के अंदर जो थ्योरम किया था 2.1 आपके पास जो था वो आपके पास क्या था द प्रिंसिपल दिया गया था जिसको आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसके साथ आपने उसको सॉल्व किया था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ आपने
आपके पास जो थ्योरम हमने किया था, प्रिंसिपल आपके पास दिया था, जो कि आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से उसको प्रूव आउट किया था, वो उसने यहाँ क्या है कि प्रूव दैट, उस थ्योरम को आपने प्रूव करना है इंडक्शन ऑन द क्यू, क्यू के ऊपर जो है वो आपने इंडक्शन जो है उसको इम्प्लाइज दैट करना है कि आपने क्यू के ऊपर जो है वो इंडक्शन जो है उसको आपने अप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है कि उसके ऊपर इंडक्शन करनी है। बी पार्ट आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर 2 जो दी गई थी आपके पास थ्योरम 4.31 की, जो आपके पास प्रॉपर्टी दी गई है जनरलाइजेशन थ्योरम की, उसको आपने जो है उसको आपने 4.3 उसको आप सॉल्व आउट करना है। अब यहाँ पे जो है हम इसकी जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको हमने पहले चेक आउट करते हैं। आपके पास क्या गया है, लेट अस प्रूव द इंडक्शन ऑन अ क्यू, क्यू के ऊपर जो है वो हमने इंडक्शन लगानी है। वी हैव टू, आपके पास क्या यहाँ पे दिया गया है A1, आपके पास जो प्रॉपर्टी दी गई है A1 यूनियन आपके पास A2 इंटू आपके पास AQ, सो एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास ये वैल्यूज दी गई हैं। लेट अस प्रूव द इंडक्शन ऑन अ क्यू, हमने जो क्यू की जो के ऊपर इंडक्शन है उसको जो है वो हमने प्रूव करना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्यू के ऊपर आपके पास इंडक्शन दी गई है, उसको हमने प्रूव करना है। लेट अस फाइंड आउट वी हैव A1 यूनियन आपके पास A2 यूनियन आपके पास सो ऑन आपके पास A ऑफ क्यू आ जाएगा। समीशन i इज इक्वल टू 1 आपके पास क्यू तक जा रहा है। A1 i प्लस माइनस आपके पास है i जो है वो लेस देन j है, और इंडक्ट आपके पास क्या है A1 i और इंटरसेक्शन AJ प्लस इनका मॉड है प्लस आपके पास समीशन i जो है वो लेस देन j और लेस देन k आपके पास है। इंटर AI1 आपके पास इंटरसेक्शन AJ है, इंटरसेक्शन आपके पास क्या है AK है। ये आपके पास क्या है प्रिंसिपल ऑफ, आपके पास जो है उसका प्रिंसिपल कंप्लीट हो रहा है। यूनियन में आपने लिया था वो आपके पास है, वो किसके इक्वल था, प्लस माइनस माइनस आपके पास माइनस आपके पास क्यू प्लस 1 आपके पास इंटू आपके पास A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन सो ऑन AQ तक आपके पास दिया गया। फॉर द फाइनाइट सेट आपके पास एक फाइनाइट सेट्स दिए गए हैं, वो आपके पास कौन से दिए गए हैं, A1 A2 सो ऑन आपके पास क्या है AQ तक दिए गए हैं। एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स, और उसके अंदर जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो आपके पास क्या है Q है, Q आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू दिया गया है 2, विद आपके पास है बेस आपके पास है विद बेस एंड केस आपके पास जो विद बेस केस उसका जो बेस Q इज इक्वल टू 2 हमने लेना है। बी द ट्रिवियल, और जो 2 है Q इज इक्वल टू 2 वो आपके पास क्या ट्रिवियल जो दिया गया है। अगेन से मैं आपको कह रही हूँ कि आपके पास एक थ्योरम दिया गया था, प्रिंसिपल जो आपके पास दिया गया था थ्योरम 4.21, उसको जो है वो हमने क्या किया, मैं इंडक्शन जो क्यू की जो है वो हमने इंडक्शन के साथ उसको प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने जो फर्स्ट पार्ट चूज, उसका फर्स्ट पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने क्या किया, इंडक्शन के जरिए जो क्यू है उसको हमने प्रूव करना है। लेट अस प्रूव बाय द इंडक्शन ऑन क्यू, क्यू की जो है वो हमने इंडक्शन करनी है। यहाँ पे आपके पास क्या मॉड आपके पास A1 यूनियन आपके पास A2 यूनियन सो ऑन आपके पास A ऑफ Q है। समीशन आपके पास i इज इक्वल टू 1 से लेके Q तक AI का मॉड माइनस आपके पास समीशन i जो है वो लेस देन J है, मॉड आपके पास AI इंटरसेक्शन AJ आपके पास प्लस आपके पास I जो है वो लेस देन J लेस देन K आपके पास है, मॉड आपके पास AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन आपके पास क्या है K तक दी गई आपके पास, प्लस माइनस ऑन आपके पास जो इसमें से Q की इंडक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, Q माइनस 1 की पावर आपके पास जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा Q प्लस 1, मॉड आपके पास A1 इंटरसेक्शन आपके पास A2 इंटरसेक्शन आपके पास ऑन आपके पास AQ तक आपके पास दी गई है। फॉर द फाइनाइट सेट A1 A2 A3 आपके पास सो AQ तक आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं। एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास क्या दिए गए हैं, Q जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास 2 है, विद द बेस और केस आपके पास Q इज इक्वल टू 2, बीइंग अ ट्रिवियल वो आपके पास क्या एक ट्रिवियल दिया गया है। सपोज दैट द आइडेंटिटी होल आपके पास जो आइडेंटिटी होल्ड करती है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, तो जो आइडेंटिटी उसके ऊपर होल्ड आपके पास करती है वो कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए Q इज इक्वल टू M जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ये आपके पास सपोज दैट आइडेंटिटी जो आपके पास कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर जो है वो होल्ड आपके पास करती है, Q जो है वो आपके पास क्या है इज इक्वल टू M जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। एंड द फाइनाइट सेट, और एक आपके पास फाइनाइट सेट दिया गया है वो आपके पास क्या है A1 A2 सो ऑन आपके पास क्या है AM तक दिया गया है। लेट आपके पास है B1 B2 सो ऑन आपके पास क्या है BM प्लस 1 बी द फाइनाइट सेट के, ये आपके पास क्या दिया गया है एक फाइनाइट सेट दिया गया है बाय द इंडक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस, यानी कि जो इसका इंडक्शन आपके पास है वही है कि इंडक्शन के जब हमने इसके ऊपर जो है वो इंडक्शन अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगी। थ्योरम जो आपके पास दिया गया था वो आपके पास क्या दिया गया था, ए यूनियन प्लस आपके पास बी यूनियन प्लस आपके पास ये यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन आपके पास क्या दिया गया था सी, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। उसके ऊपर जो है वो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड किया था, और उसके अलावा जो है वो हमने जो है वो
आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको आपने उसके ऊपर जो है वो सेटिस्फाई करवाया था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जो यूज़ करते हुए हमने सिंप्लीफाई किया था, तो वो हमारे पास क्या यहाँ पे आया था, उसने हमने सॉल्व करके, तो वो हमारे पास क्या दिया गया था, मैथमेटिकल इंडक्शन से उस क्वेश्चन को हमने थ्योरम को प्रूव किया था। अब उसी प्रिंसिपल जो यानी कि थ्योरम हमें दिया गया है, उसने ये कहा है कि उसको अपने क्यू के ऊपर जो इंडक्शन अप्लाई करनी है। क्यू के ऊपर जो है वो अपने इंडक्शन अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। उसके लिए हमने क्या किया, इंडक्शन ऑन द क्यू वी हैव, जब क्यू के ऊपर आपके पास इंडक्शन आएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, A1 यूनियन आपके पास A2 यूनियन सो ऑन आपके पास यूनियन A ऑफ क्यू आपके पास आ जाएगा। और समीशन भी I इज इक्वल टू 1 से लेके आपके पास जो है वो क्यू तक जा रहा है। AI आपके पास आ जाएगा माइनस आपके पास I जो है वो लेस देन J आपके पास है मिलना है A1 आपके पास इंटरसेक्शन AI इंटरसेक्शन आपके पास A ऑफ J प्लस आपके पास समीशन I जो है वो लेस देन J या लेस देन K आपके पास आ रहा है। AI इंटरसेक्शन A ऑफ J लेस देन आपके पास A ऑफ K आपके पास आ जाएगा। माइनस प्लस आपके पास -1 Q प्लस 1 आपके पास है 1 आपके पास A1 इंटरसेक्शन आपके पास A2 स्लैश ऑन आपके पास इंटरसेक्शन चलते जाएंगे A ऑफ Q आपके पास आ जाएगा। फॉर एनी फाइनाइट सेट्स आपके पास A1 A2 AQ है एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स, आपने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हो, Q जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है विद द बेस केस। और जो इसका बेस केस आपके पास Q इज इक्वल टू 2 आपके पास बीइंग अ ट्रिवियल, वो आपके पास क्या था, ट्रिवियल सोल्यूशन है। सपोज दैट द आइडेंटिटी होल्ड, और जो आइडेंटिटी है वो आपके पास होल्ड कर रही है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कि इंटीजर्स Q इज इक्वल टू M जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड द फाइनाइट सेट आपके पास, और जो फाइनाइट सेट है A1 A2 A3 सो ऑन आपके पास AM। लेट आपके पास क्या है, B1 B2 सो ऑन BM प्लस 1 बी द फाइनाइट सेट्स। ये आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट्स दिए गए हैं बाय द इंडक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस। जो हमने उनसे हाइपोथेसिस किया उससे हमारे पास जो इंडक्शंस के थ्रू आपके पास वैल्यूज़ बनती हैं वो आपके पास क्या आएगा, B1 यूनियन आपके पास क्या है B2 यूनियन सो ऑन आपके पास क्या आता जाएगा, BM प्लस 1 आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इज इक्वल टू आपके पास क्या है, B1 यूनियन B2 आपके पास यूनियन सो ऑन आपके पास BM में आ जाएगा, यूनियन आपके पास BM प्लस 1 ये वैल्यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमने इसको सबमिट कर दिया, B1 यूनियन आपके पास B2 यूनियन BM आपके पास कार्डिनलिटी प्लस आपके पास BM प्लस 1 की कार्डिनलिटी है। माइनस आप इसमें से क्या कर रहे हो, माइनस BU1 BU2 सो ऑन BM इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएगा BM प्लस 1 आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास फॉर्म बनेगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, B1 यूनियन B2 सो ऑन आपके पास B ऑफ M प्लस आपके पास B ऑफ M की वन कार्डिनलिटी। नेक्स्ट आपके पास माइनस आपके पास B1 इंटरसेक्शन BM प्लस 1 यूनियन आपके पास जो है BM इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, BM प्लस 1 आपके पास जो है। ये आपके पास उसके फार्मूला जो कार्डिनलिटी जो प्रिंसिपल दिया जाता है इंडक्शन का, A यूनियन B इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A कार्डिनलिटी ऑफ B इज इक्वल टू आपके माइनस आपके पास A इंटरसेक्शन B की कार्डिनलिटी। यहाँ तक आपके पास इसको सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपके पास दिया गया बाय द इंडक्शन हाइपोथेसिस। इंडक्शन हाइपोथेसिस से हमारे पास क्या, वंस मोर एक दफ़ा अगेन से दोबारा से जो है वो हमने इसके ऊपर जो है वो इंडक्शन हाइपोथेसिस जो है वो अपने उसके ऊपर दोबारा से अप्लाई किया है। तब आपके पास जो है वो B1 यूनियन आपके पास B2 यूनियन आपके पास क्या है BM आपके पास क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 से लेके M तक BI माइनस आपके पास I जो है वो लेस देन इक्वल टू J लेस देन इक्वल टू आपके पास M है, BI आपके पास इंटरसेक्शन जो है BJ प्लस आपके पास आई जो है वो लेस देन J लेस देन K और लेस देन इक्वल टू M है, BI इंटरसेक्शन BJ इंटरसेक्शन आपके पास क्या है BK माइनस आपके पास सोन M प्लस 1 है, उसके वैल्यूज़ आपके पास हो जाएगी B1 इंटरसेक्शन B2 B सोन आपके पास क्या आ रहा है BM तक आपके पास जो इसकी हैं वो वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी। अब यहाँ पे हमने जो इसकी वैल्यूज़ हमारे पास इंटरसेक्शन में आ रही हैं, यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया था
ये आपके पास जो हमने इसको प्रूव किया था, यहाँ पे हाइपोथेसिस पे हमने ए आई लिया था। अब जब सेकंड टाइम हमने उस पर हाइपोथेसिस अप्लाई किया, वहाँ पे हमने बी आई लिया। अब एट द सेम टाइम वी हैव आल्सो बी वन इंटरसेक्शन, आपके पास क्या हो जाएगा, बी एम प्लस यूनियन आपके पास सो ऑन बी एम इंटरसेक्शन बी एम प्लस वन आपके पास इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वन से लेके एम तक इंटरसेक्शन बी आई, आपके पास बी आई इंटरसेक्शन बी एम प्लस वन माइनस आपके पास जो समेशन आपके पास आई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एम आपके पास है कार्डिनलिटी ऑफ बी आई आपके पास इंटरसेक्शन बी एम आई आपके पास है इंटरसेक्शन बी जे आपके पास इंटरसेक्शन बी एम प्लस वन की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास आई जो है वो लेस देन जे लेस देन के लेस देन इक्वल टू एम आपके पास है बी आई इंटरसेक्शन बी एम प्लस वन आपके पास इंटरसेक्शन बी आई जे इंटरसेक्शन आपके पास बी एम प्लस हो जाएगा। ये इसके आपके पास इंडक्शन है, उसके अप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस वन प्लस सो वन आपके पास क्या माइनस वन की पावर एम आ जाएगा, बी आई वन इंटरसेक्शन बी एम प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो एसोसिएटिव लॉ जो आपके पास होता है उसको आपने फुलफिल यहाँ पे आप उसको करोगे, यानी कि एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो आपके पास जो है वो होल्ड आउट कर जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पे जब तीन एलिमेंट्स आपके पास इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो आपके पास जो प्रिंसिपल था उसमें क्या वो एसोसिएटिव लॉ आपके पास जो हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वन से एम तक है बी वन आई इंटरसेक्शन बी एम प्लस माइनस आपके पास आई जो है वो लेस देन जे लेस देन एम के इक्वल है। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, बी आई इंटरसेक्शन बी जे इंटरसेक्शन बी एम प्लस वन प्लस आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, आई जो है आई आपके पास क्या हो जाएगा, आई आपके पास जो है वो क्या दिया गया है, लेस देन जे लेस देन के और लेस देन आपके पास एम है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी आई इंटरसेक्शन बी जे इंटरसेक्शन बी के इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, बी एम प्लस वन हो जाएगा माइनस आपके पास प्लस माइनस वन एम माइनस वन की पावर एम बी वन इंटरसेक्शन बी टू सो ऑन आपके पास बी एम और इंटरसेक्शन बी एम प्लस आ जाएगा। कंबाइनिंग अब आपके पास एक इक्वेशन ये आपके पास बी एम में ये वाली बनी है, दूसरी आपके पास जो इक्वेशन बनी थी फर्स्ट वो आपके पास क्या बनी थी, जो नीचे आपके पास इक्वेशन आई थी वो आपके पास ये फॉर्म बनी थी। अब ये जो दो इक्वेशंस बनी हैं इनको हमने क्या कर दिया, कंबाइन किया। इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने कंबाइन किया तो वो आपके पास फॉर्म क्या बनी है, वो आपके पास ये बन जाएगा बी वन यूनियन आपके पास जो है वो बी यू यूनियन सो ऑन आपके पास क्या आ जाएगा, बी एम प्लस वन। ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। समेशन हमने इसको किया आई इज इक्वल टू वन बी एम प्लस वन बी आई माइनस आपके पास आई जो है वो लेस देन जे है आपके पास क्वांटिटी ऑफ बी आई इंटरसेक्शन बी जे आपके पास प्लस सोन आपके पास आई जो है वो लेस देन जे लेस देन आपके पास क्या है के आपके पास हो जाएगा। बी आई इंटरसेक्शन आपके पास बी जे इंटरसेक्शन आपके पास क्या है, बी के माइनस आपके पास प्लस माइनस माइनस वन माइनस एम की पावर आपके पास एम प्लस टू हो जाएगा, उसकी पावर वन और इसकी पावर आपके पास वन, तो उसमें मत आपके पास एम प्लस टू हो जाएगी। आपके पास नेक्स्ट आपके पास बी वन इंटरसेक्शन बी टू सो ऑन आपके पास क्या हो जाएगा, बी एम विच इज़ द कंप्लीट इंडक्शन स्टेप्स। ये हमारे पास क्या उसके इंडक्शन के स्टेप्स हैं, वी हैव टू डन। सेकंड उसके आपके पास क्या दिया गया था, उसकी क्रॉलरी टू जो है वो थ्योरम वन आपके पास जो 4.31 जो है वो हमने जो है उसको प्रूव आउट करना है। तो यहाँ पे उसकी क्रॉलरी आपके पास क्या दी गई है, बाय द क्रॉलरी आपके पास क्या दी गई, इंडक्शन आपके पास थ्योरम 4.31 वो इसको हमने यूज़ किया ए वन यूनियन आपके पास ए टू यूनियन सो वन आपके पास ए के दिया गया। आपके पास कोई सा भी यूनिवर्सल सेट दिया गया उसका कंप्लीमेंट लेते हो, कंप्लीमेंट जो है उसमें से आपने इसको माइनस करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, एस स्लैश आपके पास ए का ए वन का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए टू का कम्प्लीमेंट सो ऑन आपके पास क्या आ जाएगा, ए ऑफ टी का कम्प्लीमेंट। एस जो उसको हमने सेपरेट कर लिया कार्डिनलिटी माइनस आपके पास क्या हो जाएगी, नेक्स्ट आपके पास इसको कर लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए आई आई इज इक्वल टू वन समेशन आपके पास आई इज इक्वल टू वन से लेकर क्यू तक आपके पास ए आई हो जाएगा माइनस आई जो है वो लेस देन जे आपके पास ए आई जे इंटरसेक्शन आपके पास ए जे हो जाएगा प्लस आपके पास आई जो है वो लेस देन जे लेस देन के तो आपके पास ए वन आपके पास ए वन इंटरसेक्शन ए आई इंटरसेक्शन आपके पास ए जे इंटरसेक्शन आपके पास ए के प्लस माइनस माइनस आपके पास वैल्यूज होती जाएंगी माइनस वन की पावर क्यू प्लस वन आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन कार्डिनलिटी ऑफ टू ए टू का इंटरसेक्शन आपके पास सोन आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्यू तक आ जाएगी। ये आपके पास जो इसकी क्रॉलरी से वैल्यूज़ आपके पास प्रूव होती हैं, यहाँ तक आपके पास जो है इसकी क्रॉलरीज जो है वो प्रूव हो जाएंगी। यहाँ तक आपका जो है वो आज का लेक्चर है। नेक्स्ट जो फर्दर है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे।